बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सब का अकीदा है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन इस पुख्ता अकीदे के बावजूद हम लोग इस मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के असल सरचश्मे यानी कुरान हकीम की हकीकी रूह तक पहुँचने से कासर रहते हैं। इस सिलसिले में हमने एक ऐसा ज़रिया बनने की कोशिश की है जो मुतलाशी हक़ को इंतहाई आसान, सहल और फौरी तौर पर कुरान पाक की तालीमात तक ले जाती है, और सुनने वाला किसी भी मौजू पर जब इरशादात रब्बानी को बग़ैर किसी तर्जमानी के अपनी असल हालत में देखता है तो अल्लाह के आखिरी कलाम से मुतासर हुए बगैर नहीं रहता। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुरान करीम 23 बरस की मुद्दत में नाजिल हुआ। कभी 2-4 आयात, कभी 1-1, 2-2 रुकू और कभी पूरी सूरत। जैसे जैसे ज़रूरत होती गई वैसे वैसे काम नाजिल होते गए। नतीजतन अगर एक मौजू का जिक्र पहली सूरत में है तो इसी मौजू का जिक्र कुरान करीम की आखिरी सूरत में भी हो सकता है। मसलन कुरान करीम में बहुतान तराशी करने वालों को अजाब से डराया गया है। अब कुरान पाक में इस मौजू का जिक्र मुख्तलिफ सूरतों में किया गया है। जैसे सूरा नंबर 4 सूरा निसा है, उसकी आयात 111 और 112 में इसका जिक्र है। इसी तरह सूरा नंबर 24 सूरा नूर है, उसकी आयत नंबर 4 में। इसी तरह सूरा नंबर 33 सूरा अहज़ाब है, इसकी आयत नंबर 58, और सूरा नंबर 60 सूरा अल-मुम्तहिना है, इसकी आयत नंबर 12 में भी इसी मौजू का जिक्र मिलेगा। इसलिए अगर कोई बहुतान तराशी के मुतालिक अहकाम जानना चाहे तो ज़ाहिर है इसे तमाम कुरान हकीम की वर्कगर्दानी करना पड़ेगी, और हर मौजू पर इस तरह की तहकीक और हर किसी के पास की बात नहीं। इसीलिए एक आम मुसलमान कुरान हकीम से रहनुमाई हासिल करने से महरूम और इसकी हकीकी रूह तक पहुँचने और इसके हकीकी मतलब को जानने में बड़ी मुश्किल महसूस करता है, क्योंकि एक आम मुसलमान पुरानी तालीमात समझने और इस पर हर मुमकिन हद तक अमल करने का मुतमन्नी है, लेकिन इस पर कारोबार हयात का बोझ इस कदर है कि तालीमात को पूरे कुरान मजीद से तलाश करना इसके बस में नहीं। हमने कोशिश की है कि तालीमात कुरानी को कुरान से तलाश करने की बजाय हर मौजू पर आयात मुबारका पर वीडियो बनाई जाए। अगर एक आम मुसलमान ये मालूम करना चाहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मसलन तजारत के मतलब क्या फरमाया है, तो वो बजाय इसके कि कुरान पाक में फैली हुई मुतलका हदायत और अहकामात को तलाश करे, बल्कि इसी एक वीडियो में कुरान करीम में तजारत से मुतल्लक आयात को देख ले। मुझे यकीन है इस तरह वो पूरा कुरान हकीम ना सही, कम अज़ कम मुतल्लका मौजू यानी तजारत पर कुरान हकीम का मुद्दा ज़रूर समझ जाएगा। कुरानी तालीमात तक यूँ आसान और सहल अंदाज में दस्तरस से आम मुसलमानों में कुरानी हदायत और अहकामात को बराह रास्त समझने और इन पर अमल करने में मदद मिलेगी। तो अजीज़ों, आज का हमारा पहला टॉपिक और मजमून है इब्तला और आजमाइश, यानी मुसीबत, आजमाइश, सख्तियाँ। इब्तला और आजमाइश से मुतल्लक कुरान पाक में 18 मकामात पर खुदा ने इंसानों की रहनुमाई फरमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और इन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत है और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। इन पर इनके रब ताला की नवाजिशें और रहमतें हैं, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे, और इन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची, और वो यहाँ तक झंझोड़े गए कि रसूल और इसके साथ के ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन रखो, अल्लाह की मदद करीब ही है।
यकीनन तुम्हारे मालों और जानों से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, और ये भी यकीन है कि तुम्हें इन लोगों की जो तुमसे पहले किताब दिए गए और मुशरिकों की बहुत सी दुख देने वाली बातें भी सुननी पड़ेंगी, और अगर तुम सब्र कर लो और परहेजगारी इख्तियार करो तो यकीनन ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। ए रसूल, आप इस बात पर गम न खाएं कि वो लोग कुफर की राह पर बड़ी तेजी दिखा रहे हैं, चाहे वो जो अपने मुंह से तो ये कहते हैं कि हम ईमान ले आए, मगर इनके दिल ईमान नहीं लाए हैं, या इनमें से वो जो यहूदी बन गए हैं और वो झूठ को खूब कान लगाकर सुनने वाले हैं, और इन दूसरे लोगों की बातें भी खूब कान लगाकर सुनते हैं जो अभी तक आपके पास नहीं आए हैं। वो लोग खुदा के अल्फाज को इनकी असली जगहों के मुअय्यन हो जाने के बाद भी इनकी अपनी असली जगह से हटाकर बदल देते हैं, और लोगों से कहते हैं कि अगर तुम्हें यही बदला हुआ हुक्म दिया जाए तो मानो, और अगर यह हुक्म ना दिया जाए तो इससे बचो। आप जिसे अल्लाह ही ने फितना गुमराही में छोड़ दिया तो इसको अल्लाह की पकड़ से बचाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। यही तो वो लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करने का इरादा ही नहीं फरमाया। इनके लिए दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत में इनके लिए बड़ी ही सख्त सजा है।